दोस्तों, जैसे कि हमने कहा था 4 नवंबर के बाद कितने लोग अपने पर्चे वापस लेते हैं, अपने नामांकन जो है कम कर देते हैं और कितने मुखालिफत में बागी के तौर पर इलेक्शन में कायम रहते हैं। ये सब हंगामे हो चुके। अब तो बस रैलियों का दौर शुरू है और इस इलेक्शन में तरह तरह के भाषण और मुख्तलिफ जो है महाज के लोग अपनी अपनी बातों को रखना शुरू कर दिए हैं। एक तरफ महायुति है तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है और तीसरी तरफ छोटे छोटे गुट है जिनमें MIM हो या फिर वंचित आघाड़ी, वंचित बहुजन आघाड़ी हो। इस तरह के छोटे मोटे गुट भी जो है अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन काबिल जिक्र 2 महाज यहाँ पर है हमारे सामने और उसमें भी हम महाविकास आघाड़ी पर इस वक्त बात करेंगे। उद्धव ठाकरे साहब से लेकर राहुल गांधी साहब, इन्होंने सबसे पहले तो उद्धव ठाकरे ने जो है कोल्हापुर से लेकर मुंबई तक और अमरावती यहाँ तक के अपने भाषणों से लोगों को बहुत ज़्यादा उत्साहित कर दिया। और दूसरी जानिब राहुल गांधी ने नागपुर से लेकर मुंबई तक अपने जो भाषण दिए है उसका खुलासा यही निकलता है कि हमारी लड़ाई 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। हम जो है एक छोटी सोच के लिए नहीं लड़ रहे हैं। और असल चीज़ उन्होंने ये वाज़ेह करने की कोशिश की कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान की संरचना की है और उनके साथ में गांधी जी के विचार और तरह तरह के महान जो है नेताओं के जो विचार है वो जनता के हित में होते थे। आज के नेता और आज की जनता अपने बारे में सोचती है और ये लोग देश के बारे में सोचते थे। ये सारी बातें राहुल गांधी ने भी बताने की कोशिश की और यही बातें या तकरीबन इसी का खुलासा जो है उद्धव ठाकरे साहब के बातों में भी जो है हमको नज़र आता है। उन्होंने भी हवाला दिया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का और साथ ही साथ शाहू महाराज और फुले का और महाराज जो है यानी महाराजा जो शिवाजी, तो शिवाजी महाराज का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने इस देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। और जो लोग आज महाराष्ट्र में आकर सिर्फ अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए और सिर्फ इलेक्शन के मुंह पर आकर वो शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं तो गोया वो उनका हक नहीं अदा करते। और ये इलेक्शन बता देगा उनको जो है उनकी असल हैसियत। और इस तरह से महाविकास आघाड़ी को उन्होंने जीत का परचम लहराने का दावा करते हुए आगे होने का दावा किया है। लेकिन एक बात बहुत बुनियादी नज़र आएगी आपको, वो ये है कि महायुति हो या महाविकास आघाड़ी, पहले महायुति ने अपनी योजनाएं पेश की कि लोगों के लिए हम क्या क्या सहूलतें दे रहे हैं और दी भी, जैसे कि लाडली बहना वगैरह जो है, माझी लाड़की बहन और दीगर सहूलतें। अब महाविकास आघाड़ी ने भी कुछ डिक्लेरेशन दिए हैं कि हम बेकार नौजवानों को 4,000 महीने का भत्ता देंगे, किसानों के जो है 3 लाख तक के जो कर्जे है वो माफ़ करेंगे, उसके अलावा उनके लोन की अदायगी में, उनके कर्ज की अदायगी में 50,000 तक की राशि की मदद करेंगे। और स्वास्थ्य के बारे में, ख़ास तौर से स्वास्थ्य के बारे में 25 लाख तक का बीमा। और एक बड़ी योजना उन्होंने महिलाओं के बारे में कही, वो ये है कि हर महीने महिलाओं को 3,000 रुपया दिया जाएगा, यानी सालाना 36,000 रुपये का ये डिक्लेरेशन। यानी फिर वही बात आई कि बहरहाल ये दावे तो हमको नज़र आते हैं, महायुति ने भी किए, महाविकास आघाड़ी भी कर रही है। आगे आगे देखते चलिए इसमें कितना रंग भरता है और कितना रंग जो है बदलते बदलते इस इलेक्शन के अंदर क्या माहौल बनता है। हम और आप ज़रूर देखेंगे और उस पर हम अपनी राय
ज़रूर रखते रहेंगे। शुक्रिया।